व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल पहले हमने बात की थी टाइटन मॉडल की, फिर आए जे थॉमसन, तो अब आए हैं रदरफोर्ड जी। तो क्या बताया था रदरफोर्ड ने, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए रदरफोर्ड मॉडल को हम शुरू करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डेफिनेशन क्या है? It is known as alpha particle scattering model or planetary model of atom। अब रदरफोर्ड को क्या शौक चढ़ा था ऐसे नाम रखने का? उसने अपनी मर्जी से रखे? नहीं, उसने रखे मॉडल के आधार पर। इस मॉडल में जो जो हुआ उसने उसके आधार पर इस मॉडल के नाम रखे। हालांकि इस मॉडल को हम रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं, बट इस मॉडल को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं और प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं ये आपको अंत तक खुद ही पता चल जाएगा, तो वॉच इट। अब यहां पर रदरफोर्ड ने क्या क्या मटेरियल यूज किए इसकी बात करेंगे। हमें भी पता होना चाहिए क्या क्या मटेरियल यूज किए, और जो उसने मटेरियल यूज किए ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। बस आपको वहां पर जाने का कष्ट करना पड़ेगा। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाहर जाएं, क्योंकि कोरोना पीरियड है। स्टे सेफ, स्टे होम। तो जो उसने सबसे पहला मटेरियल यूज किया वो था गोल्ड फॉइल। अभी यहां पर रदरफोर्ड ने गोल्ड का इस्तेमाल क्यों किया? रदरफोर्ड अमीर था, या उसके पास ज्यादा पैसा था, या कहें उसको शौक था गोल्ड का? ऐसा कुछ भी नहीं है। रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि गोल्ड काफी ज्यादा मेलिएबल होता है। उसने अपनी सूझबूझ से गोल्ड को इसीलिए लिया क्योंकि गोल्ड काफी ज्यादा लचीला होता है, जो कि उसके मॉडल में काफी बढ़िया वर्क कर सकता है। अब उसने जो गोल्ड का जो गोल्ड की स्लिट ली वो 100 नैनोमीटर थिक थी। मतलब उसने 100 नैनोमीटर पतला गोल्ड का एक फॉइल लिया, जो कि काफी ज्यादा पतला था। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब 0 से भी 9 कदम छोटा। तो 100 नैनोमीटर इज ए वेरी 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 स्मॉल टर्म। मतलब एक पेज आप देखते हो, पेज से भी छोटा, मतलब पेज से भी पतला। तो ये तो हो गया पहला मटेरियल। अब दूसरा मटेरियल उसने क्या यूज किया? लेड चैम्बर। अब लेड चैम्बर क्या होता है? आप मेरी पिछली वीडियो देखिए जहां पर मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। उसने लेड चैम्बर इसीलिए लिया क्योंकि गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफी ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर को रोकने के लिए उसने लेड का इस्तेमाल किया, जो कि गामा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर को रोक देता है। हालांकि कंक्रीट बॉल भी रोक देती है, बट लेड को उसने काफी बढ़िया समझा। अल्फा पार्टिकल की तो एक किताब भी रोक सकती है, बीटा पार्टिकल की एल्यूमिनियम बॉल भी रोक सकती है, बट जो गामा पार्टिकल की होती है वो सिर्फ और सिर्फ लेड और कंक्रीट बॉल ही रोक सकती है। तब उसी ने अपने आप को सेफ रखने के लिए लेड चैम्बर का इस्तेमाल किया। ये तो हो गया तीसरा मटेरियल। अब चौथा या तीसरा मटेरियल है शायद। तीसरा मटेरियल क्या आएगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब उसने कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया अपने मॉडल में? फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को एमिट करवाया है, मतलब अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया है। तो बेस्ट अल्फा पार्टिकल सोर्स रदरफोर्ड को लगा रेडियम और पोलोनियम। जो नेचुरल रेडियम होता है वो काफी बढ़िया, या कहे काफी ज्यादा अल्फा पार्टिकल एमिट्स करता है, इसीलिए रदरफोर्ड ने रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लिए। अब आया चौथा मटेरियल जो कि रदरफोर्ड ने लिया था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसीलिए ली क्योंकि जब भी कोई स्क्रीन से
पार्टिकल टकराता है तो फ्लैश क्रिएट होती है। अभी ये स्क्रीन लगी कहाँ होती है आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया रदरफोर्ड ने कौन कौन सा मटेरियल यूज किया। आप मार्केट से जाके इनको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मेरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें। मैंने आपको नहीं कहा कि आप बाहर जाए। चलो बहुत ज्यादा मजाक हो गया। अब आएगा हमारा अपना स्ट्रक्चर या कहीं जो उसने मॉडल में बताया था, तो उसकी अब हम बात करेंगे। अब यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की क्या कंस्ट्रक्शंस थी ये मैं आपको डिस्प्ले करवाऊंगा इस व्हाइट बोर्ड पर। आप कृपया ध्यान से देखिए कि रदरफोर्ड मॉडल में अब क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं अब कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको समझाऊंगा भी कि क्या क्या साथ साथ में हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर मैंने बता दी ये है हमारी लेड चैम्बर। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो रदरफोर्ड मॉडल है वो वहां पर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को मतलब अल्फा पार्टिकल लिया था, उसको उसने मतलब गोल्ड फॉइल पर फेंका था। बट यहां पर लेड चैम्बर क्यों लिया? अल्फा पार्टिकल तो लेड से निकलेगा नहीं, इसमें एल्यूमिनियम भी ले सकते थे जो कि अल्फा पार्टिकल को बाहर नहीं आने देगा। मैं कह रहा हूं ये रदरफोर्ड ने इसलिए लिया क्योंकि रदरफोर्ड ने पूरी की पूरी सेफ्टी रखी। उसको लगा कि शायद गामा पार्टिकल भी बाहर आ सकते हैं, तो उसने लेड को लिया ताकि गामा पार्टिकल बाहर न आए। उसने अपनी पूरी की पूरी सेफ्टी रखी और रखनी भी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा लेड चैम्बर। इस लेड चैम्बर में रखा रदरफोर्ड ने सोर्स। अब यहां पे ये सोर्स क्या हो सकता है? मैंने बात की थी मटेरियल में, या तो ये रेडियम होगा या पोलोनियम, या तो ये रेडियम होगा या पोलोनियम, क्योंकि काफी ज्यादा अल्फा पार्टिकल एमिट्स करते हैं ये। ठीक है, अब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ये हो गई लेड, ये हो गई हमारी लेड प्लेट्स। लेड प्लेट्स, यहां पे क्या होगा लेड प्लेट से? हमें एक पतली सी अल्फा पार्टिकल की एक स्लिट चाहिए जो कि सीधी गोल्ड फॉइल पर जाके गिरे। इसलिए यहां पर लेड का लगा है जो कि ऐसे फैलेंगी, मतलब ऐसे ऐसे जब रेस न जाए इसीलिए बिल्कुल सीधी जाए, इसीलिए यहां पर रदरफोर्ड ने लिया था लेड प्लेट्स जो कि जो यहां से ऐसे जाएंगी रेस, उनको सोख ले, बस सीधी जाए हमारी अल्फा रे। समझ में आ गई बात? तभी ली हमने यहाँ पे लेड प्लेट, मतलब बिल्कुल सीधी जाए हमारी अल्फा रेस। यहां पर आगे थोड़ी और आगे जाने के बाद यहां पर अब आया हमारा थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल, ये हमारी थिन गोल्ड फॉइल, और ये इतनी पतली है आपको दिन अंदाजा लगाना 100 नैनोमीटर थिक। ठीक है, और इसके पीछे आया हमारा जिंक स्क्रीन, जो कि मैंने मटेरियल में आपको बता दिया है कि इसका यूज क्या है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला रदरफोर्ड का मॉडल। तो अब कैसे वर्क करता है देखिए। यहां से हमने रेडियम मान लिया, रेडियम अल्फा पार्टिकल छोड़ दिया, सिंपल भाषा में बोलूंगा छोड़ दिया। आगे है हमारा लेड प्लेट जो कि इसको फैलने से रोकेगी, बिल्कुल पतली जाएगी, मतलब एक स्लिट अल्फा पार्टिकल रेडियम पार्टिकल की बिल्कुल पतली जाएगी और सीधा जिंक पर जाके स्ट्राइक करेगी। अब यहां पर क्या हुआ? जैसे ही यहां पर जिंक के साथ टकराई या कहें स्ट्राइक किया रेडियम पार्टिकल ने, यहां पे कुछ ऐसा हुआ।
यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे, मतलब 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही निकल गए। इसका मैं बाद में बताऊंगा कि क्या फंडा है इसका, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए, जब मैंने रेडियम पार्टिकल छोड़ा और उसकी स्लिप जैसे ही वो सीधा जैसे ही गोल्ड फॉइल पर पड़ा, उसमें से वो सीधा ही स्ट्रेट लाइन में निकल गया। मतलब 99% वो रेडियम पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से सीधा ही निकल गया। हालांकि ये बीच में रुका नहीं, क्यों? तभी तो गोल्ड इतना थिन लिया, इतना पतला लिया रदरफोर्ड ने 100 नैनोमीटर, ताकि अल्फा पार्टिकल बीच में रुके ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है एज कंपेयर टू बीटा और एज कंपेयर टू गामा। तभी उसने इतनी पतली स्लिट ली ताकि आसानी से गोल्ड फॉइल में से रेडियम या पोलोनियम पार्टिकल निकल जाए, ठीक है। तो यहां पर 99% अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स कर गए स्ट्रेट लाइन में। दूसरी बात, फ्यू अल्फा पार्टिकल या कहें 1% डिफ्लेक्टेड हो गए, अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गए। और कुछ मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो 1% अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्टेड हो गए, मतलब बैक हो गए, वापस आ गए ऐसे ऐसे। और जो कुछ अल्फा पार्टिकल है या 0% वो बाउंस बैक आ गए, मतलब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस आ गए, मतलब यहां से आए थे और यहां से ही वापस आ गए। समझ में आ गई बात? यहां पर अल्फा पार्टिकल छोड़ा, गोल्ड फॉइल पर पड़ा, उसमें से स्ट्रेट निकल गए 99%। सिंपल सी बात, 1% वापस आ गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और 0% बाउंस बैक हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, ये हम बात करेंगे कंक्लूजन में। तो लेट्स सी कंक्लूजन। तो अब तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में की थी। हालांकि मैंने अभी डीपली नहीं बताया कंस्ट्रक्शन भी, मतलब मैंने आपको यह बताया था कि कंस्ट्रक्शन में क्या 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 वर्क हो रहा है। मैंने जिंक स्क्रीन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि जिंक स्क्रीन क्या है। कुछ भी नहीं है जिंक स्क्रीन। जैसे ही जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आए थे 99%, वो जिंक स्क्रीन से टकराए। जैसे जिंक स्क्रीन से टकराए, फ्लैश क्रिएट हुई, जिसके कारण रदरफोर्ड को पता चल गया। हालांकि आप जिंक स्क्रीन की जगह डिटेक्टर भी यूज कर सकते हैं। डिटेक्टर मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या होते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर का भी यही काम होता है, डिटेक्ट करना अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी डिटेक्ट करता है वो पार्टिकल्स को। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन को समझाना मेरा मोटिव नहीं, मेरा धर्म है आपके लिए, क्योंकि कंक्लूजन में ही रदरफोर्ड ने बताई थी अपनी इस मॉडल की असली बात। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसी है, ये है हमारा एटम जो कि स्फेरिकल इन शेप में है, और डाल्टन ने बताया था अपने मॉडल में। यहां पर बीच में ये हम बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये सस्पेंस है। रदरफोर्ड ने अपने जो उस मॉडल में या कहें अपने जो कंस्ट्रक्शन में पाया कि 99.99 मतलब 99% पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गए। इसका मतलब है ऐसे निकल गए स्ट्रेट लाइन में। इसमें उसने सबसे पहले ये पाया कि जो मोस्ट ऑफ द एटम्स पार्ट होता है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है। इतना बड़ा एटम है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हो गए, मतलब इसमें जो एटम, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे अल्फा बीटा गामा, जो कुछ भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, वो खाली होंगे। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट में होंगे या कहें बहुत ही कम होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, रदरफोर्ड ने कहा था मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, एटम्स पार्टिकल्स एम्प्टी। सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरी उसने बात की थी अपने कंस्ट्रक्शन में, उसने पाया था कि जो पार्टिकल है वो जो उसने जो अल्फा पार्टिकल छोड़ा था गोल्ड फॉइल में, वो कुछ पार्टिकल्स या कहें 1% पार्टिकल्स वापस भी आ रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। मतलब
ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। चलो ये भी छोड़ो, कुछ पॉइंट पार्टिकल्स बाउंस बैक भी हो रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? काफी मेहनत के बाद रदरफोर्ड ने यह बताया कि एटम के सेंटर में छिपा होता है एक ऐसा पार्टिकल, या कहें एक ऐसा, मतलब कहें कुछ भी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या क्या है, मतलब कहें एक ऐसा पार्टिकल, पार्टिकल ही कह लेते हैं फिलहाल, जो कि ऐसा करता है। अब वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब टकराएंगे तो बोस बैक हो जाएंगे, समझ गए आप? और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो उसके पास आ रहे थे, उस पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास जो आ रहे थे अल्फा पार्टिकल्स, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो दूर थे वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगे। तो ये पाया था उसने कंक्लूजन में। आप देख सकते हैं, पहला था 99% जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गए थे, इसका मतलब था कि एटम खाली होता है, सबसे ज्यादा से ज्यादा एटम का पार्ट खाली होता है। और दूसरे में उसने पाया था कि इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है एटम के। जो एटम के सेंटर में होने के कारण इसमें बाउंस बैक हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहे थे अल्फा पार्टिकल्स। आपने अभी देखा भी, मैंने कहा भी। तो अब तो ये तो हो गया रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, कंक्लूजन वगैरह सब हो गया। अगर मैंने बढ़िया पढ़ाया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लिख देना नाइस एक्सप्लेनेशन सर। तो ये तो हो गया रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। अब यहां पर मेन पॉइंट्स क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। अभी ये मैंने खुद बनाया है, तो प्लीज प्लीज कीप सपोर्ट। तो हमने सब कुछ जान लिया कि क्या क्या होता है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। अब सबसे पहले याद कीजिए, मैंने कहा था इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल और प्लैनेटरी मॉडल। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल है, ये तो समझ में आ गया आपको, अल्फा पार्टिकल लिया था, इसलिए अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया था रदरफोर्ड ने, इसलिए इसको कहा दिया हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। अब प्लैनेटरी मॉडल इसमें क्यों कहा, ये थोड़ा जानना आपके लिए काफी टफ है, बट मैं सोल्व कर दूंगा। कुछ भी नहीं है, मैं आपको कहूंगा इसे प्लैनेटरी मॉडल क्यों कहा। इसे प्लैनेटरी मॉडल इसीलिए कहा क्योंकि जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने कहीं बात नहीं की थी इसके बारे में। अब यहां पर कहा था मैंने कंक्लूजन में 99 मतलब मोस्ट ऑफ द एटम्स पार्ट एम्प्टी होता है। तो एम्प्टी होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। बट ये स्पेसिफिक रीजन में नहीं कर रहे होते हैं। ये आया था ड्रॉबैक रदरफोर्ड का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और इसको क्लियर किया था बोहर ने। तो हम आगे बात करेंगे इसकी। फिलहाल ये तो हो गया हमने इसका नाम क्यों रखा था ऐसा, ठीक है। हमने क्या रखा, रदरफोर्ड नहीं रखा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।